हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में 3 ब्लॉक्स हैं जिसमें हर एक ब्लॉक में 4 यूनिट्स दे रखी हैं। इसके 2 ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसका 3rd ब्लॉक करवाऊंगी और 3rd ब्लॉक में भी मैंने 3 यूनिट्स करवा दी हैं। आज मैं आपको इसकी यूनिट 3 करवाऊँगी, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेब बेस्ड रिसोर्सेज। जितनी भी अभी 3 ब्लॉक्स में जितनी भी यूनिट्स करी है उनमें से सबसे ज़्यादा ईजी आपकी यूनिट 3। आज हम इसी यूनिट को करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपने डेली लाइफ में देख रखी हैं। सो जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वही सब आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस से ही स्टार्ट करवाऊंगी और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी। और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आपको आइडिया भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी कभी आपसे कभी पूछा जाएगा। जैसे कि चेक योर प्रोग्रेस 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इंटरनेट। देखिए सारा दिन आप यूज़ करते होंगे नेट, इतने GB डेटा मिला है, ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है कभी आपको इसको डिफाइन करना भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस 1 का कि डिफाइन इंटरनेट, क्या होता है इंटरनेट। पेज नंबर 208 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ये रहा 208 और यहाँ पे मैंने आंसर मार्क किया हुआ है। देखिए, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ interconnected network of computers. The internet is made up of millions of computer. इंटरनेट में क्या होता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ में लिंक कर दिया जाता है ताकि आप कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कंप्यूटर या लैपटॉप को उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और 24 आवर्स इन अ डे आप कभी भी चेक कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मानिए पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे भी टाइम होता है, और भी जितने भी मेल वगैरह अगर आप कहीं पे भेजते हैं, रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वहाँ पे हर जगह का ऑफिस का एक टाइम होता है। लेकिन कंप्यूटर पे या ऑनलाइन इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हैं उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। दीज कंप्यूटर्स कैन बी, अब ये कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, होम, स्कूल्स में, घरों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बिजनेस, स्मॉल, जितने भी छोटे बड़े कैसे भी बिजनेस हो, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस चीज़ में तो आप ये समझ सकते हैं। और इसके अलावा देयर कैन बी अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इन अ सिंगल पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन ऑन अ स्कूल और अ कंपनी नेटवर्क। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप होते हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं और कंपनी लेवल पे भी हो सकते हैं। पर्सनल में कैसे, जैसे आप अपने घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट है, आपका पर्सनल लैपटॉप है उसमें आपका डेटा कलेक्ट है। वहीं जब आप कंपनी में वर्क करते हैं तो वो सब एम्प्लॉय से कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे कंपनी नेटवर्क होता है, तो इस अकॉर्डिंग आपको नेट मिल जाता है। तो इंटरनेट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जो इंटरनेट है उसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, बिकॉज ऑल द स्मॉलर नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक टुगेदर इनटू अ वन जायंट नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट। जहाँ पे छोटे छोटे नेटवर्क जो होते हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट को डिफाइन आप यहाँ से करेंगे, वीडियो पोस्ट करिएगा और एक बार फिर से रीड कर लेना, आंसर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। आपको कुछ यूजेस बताने इंटरनेट के, क्या क्या यूजेस होते हैं। पेज नंबर 208 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे आपको यूजेस दे रखे हैं इंटरनेट के। देखिए, कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि किसी को इंटरनेट के यूजेस भी बताने पड़ेंगे, और आप ये वीडियो भी मेरी नेट की वजह से ही देख पा रहे हैं। स्टिल मुझे आपको यूजेस बताने पड़ेंगे, तो फिर भी सुन लीजिए। यू विल बी एबल टू कीप इन टच, चैट एंड सेंड मैसेज। देखिए, आप मैसेज सोशल साइट्स पे चैटिंग कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट रह सकते हैं थ्रू इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं, ईमेल जिसको कहते हैं, या फिर जो भी आपको मैसेजेस वगैरह देने होते हैं, वीडियो, ऑडियो, ये सब चीज़ें आप नेट की थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस होता है, जैसे लाइब्रेरीज़ होती हैं, न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो यूज़फुल होती हैं, डिक्शनरीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो ये इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियो मटेरियल किसी भी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो उस अकॉर्डिंग। आप वीडियोस देख के भी चीज़ों को समझ सकते हैं, आप थ्योरी पोर्शन में भी समझ सकते हैं। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको थ्योरी पोर्शन में मिल जाता है, यूट्यूब पे आप कुछ सर्च करते हैं आपको वीडियो की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से ही हो पाता है। यू कैन इनरोल फॉर अ कोर्स एंड अटेंड एज पर योर। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो, डिस्टेंस लर्निंग करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, तो आप हर अकॉर्डिंग अपना कोर्स भी प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ई लर्निंग का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा आप रिसर्च कर सकते हैं, कोई चीज़ आप फ़ी दे के ऑफलाइन बेसिस पे नहीं सीख सकते, वहीं आप ऑनलाइन बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके लिए ऐप्स अवेलेबल हैं, टीचिंग सीखना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं, स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड पे सीख सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट में इश्यूज़ चल रहे हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ है या फिर वेदर की न्यूज़ है, क्लाइमेट कंडीशन है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आर्स बेसिस पे कब क्या हो गया, हर चीज़ से आप अप टू डेट रह सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा भी म्यूज़िक है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये सब चीज़ें आपके पास में इंटरनेट के यूजेस हैं। अगर आपको इंटरनेट का यूज़ नहीं पता ना तो आप एक काम करना, आपके घर में वाईफाई हो या फिर आपके एरिया का नेट नहीं चल रहा हो ना, तो उस दिन आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती होगी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है नेट की। तो यही चीज़ें आपको यूजेस बता रखे हैं, आप कोई भी यूजेस यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी एजुकेशनल टूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ई बुक्स होती हैं जो साइट्स पर अवेलेबल होती हैं। आप सबको परचेज नहीं कर सकते तो आप वहाँ से आराम से उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेज आपको नेट पे मिल जाते हैं, मूवीज़ हो गई, वेब सीरीज़ हो गई और गेम्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर वेबसाइट्स एंड गिव एग्जाम्पल। वेबसाइट्स क्या होती हैं और आपका उसका एग्जाम्पल देना है। पेज नंबर 209 पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, व्हाट आर वेबसाइट्स गिव एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब www. जहाँ पे आप सर्च करते हैं तो यहाँ से आपको वेबसाइट मिलेगी। जो ये मिलियंस ऑफ साइट्स होती हैं जो यहाँ पे होती हैं, इसे हम वेबसाइट कहते हैं। आप कोई भी क्वेरी आपको पुट करनी होती है, सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, याहू, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं जहाँ पे आप टाइप करते हैं तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सी साइट पे सर्च करना है, जो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स के लिंक आपको दे दिए जाते हैं। जनरली द मोस्ट रेलिवेंट टू आवर इमीडिएट नीड्स, और यूजुअली हम उन्हीं साइट्स पे विजिट करते हैं। जब आपने गूगल पे कोई टॉपिक टाइप किया, सपोज स्वीट डिश आपने कोई टाइप करी, तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में दिख रही होती है आप उसी पे क्लिक करके आगे आगे चले जाते हैं। तो जो रेलेवेंट होती है, जिसमें ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, जो सबसे ऊपर साइट्स होती हैं, उन्हीं पर आप यूजुअली जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपको कि मेरी वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँचे, लेकिन आप करते ही नहीं हैं। प्लीज़ क्या कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो वेबसाइट आपको समझ में आ गई। बहुत सारे सर्च इंजन्स पे हम अपनी क्वेरीज को पुट करते हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स का लिंक आपके पास में एक पेज पे आ जाता है। अब जो मटेरियल है उसको एक्सेस करने के लिए या फिर मटेरियल को सर्च करने के लिए आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स को ही टाइप किया और वो चीज़ें काफ़ी फेमस होती हैं, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस में आ जाते हैं गूगल पे कि आप इनमें से कौन सा सर्च करना चाहते हैं। कई बार आपको करेक्ट जो टाइपिंग होती है वो करनी पड़ती है, क्योंकि एक स्पेलिंग से भी गलत होने से कुछ और ही पेज खुल जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। यूज डबल कोटेशन मार्क्स टू सर्च फॉर वर्ड्स दैट कम टुगेदर, जो चीज़ें साथ में आती है उसके लिए आप डबल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिंबल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुटिंग अ प्लस सिंबल बिटवीन द वर्ड ट्रेवल एंड लंडन विल रिस्ट्रिक्ट योर सर्च ट्रेवलिंग टू लंडन ओनली। तो बहुत सारी चीज़ों का आप ऐसे सर्च में आपके पास ना ऑप्शन है कि किस किस तरीके से आप काफ़ी अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं चीज़ों को इफेक्टिवली और टाइम कंज्यूमिंग में। इसके बाद में ये आपका साइट्स का हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, व्हाट आर सर्च इंजन गिव एग्जाम्पल। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, आपको उसका एग्जाम्पल देना है। और ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। देखिए सर्च इंजन क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, पेज नंबर 209 पे आपको मिलेगा। ये आपके पास में पेज नंबर 209 है। यहाँ पे एक सर्च इंजन का दे रखा है, ऐसे आपने गूगल का देखा होगा, उसमें भी यहाँ पे स्वीट सर्च लिखा हुआ है, ऐसे गूगल का भी आपने पेज देखा होगा। तो सर्च इंजन क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सर्च इंजन इज़ अ वेब सर्वर दैट सर्चेस फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो सर्च इंजन क्या है, एक वेब सर्वर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे सर्च करता है। दैट नंबर ऑफ सर्च इंजन्स अवेलेबल टू द वेब सर्वर्स, बहुत सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देखिए, ये बहुत सारे सर्च इंजन्स यूजुअली आप यूज़ करते हैं, गूगल, याहू, यूरेका, वेब ब्राउज़र, आस्क, बिंग। तो इनमें से कोई भी सर्च इंजन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक का एग्जाम्पल दे रखा है स्वीट सर्च, जो कि यहाँ पे आपको पैराग्राफ में दिख रहा है। तो स्वीट सर्च क्या है, इज़ अ सर्च इंजन for students. Sweet search has a limited number of sites for students. तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा सर्च इंजन है, जहाँ पे लिमिटेड साइट्स दे रखी है स्टूडेंट्स के लिए। इट हैज़ ओनली 35,000 वेबसाइट। देखिए सुनने में तो बहुत ज़्यादा है, देखने में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें लिमिटेड बता रखा है। विच हैज़ बीन इवेल्युएटेड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टाफ फॉर रिसर्च एक्सपर्ट्स, लाइब्रेरीज एंड टीचर्स। जो लाइब्रेरियंस है, टीचर्स हैं, उन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है। तो ये जेन्युइन साइट्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं।
तो आप स्वीट सर्च पे भी सर्च कर सकते हैं। एजुकेटर अक्रॉस द गूगल ग्लोब कंसिडर इज टू बी साइट विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्प विद इंस्ट्रक्शंस हैव लेबल इन इट्स लाइब्रेरियन टू ऑफ द इंटरनेट। स्वीट सर्च अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज द मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स। जो स्वीट सर्च है ये एक वेरीफाइड साइट है, तो यहाँ पे बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और आप कौन सी साइट या रिलायबल रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है। प्लस ये बहुत ही ट्रस्ट वर्थी साइट्स भी होती है जिसमें ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा। यूजुअली जो वेबसाइट्स होती है ना, ऑनलाइन साइट्स होती हैं, उनमें डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। आप कुछ काम का सर्च करते हैं, साइड में कुछ ऐसी साइट्स आ जाती हैं, गेम वगैरह कुछ भी जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते और उस पर आपका ध्यान चला जाता है, तो वो चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है। ये यूनिट जो 3rd यूनिट है, इसका चेक योर प्रोग्रेस 1 कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चेक योर प्रोग्रेस 2 करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है।